नमस्कार। बुलियन के आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए आज 15 अक्टूबर हो चुकी है और जैसे हमने बुलियन में एक्सपेक्ट किया था कि ये साल बहुत बड़ी तेजी आएगी और वैसे ही मार्केट अच्छे से मूव भी कर रहा था। हमने देखा सोना बार-बार 76,500 की तरफ जाता है एमसीएक्स पे बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं मार्केट के अंदर धीरे-धीरे दबाव बन रहा है। बट दबाव किस चीज़ का है ये? तो पहला आप समझिए कि हमने जैसे कहा था कि सितंबर में रेट कट होगा, सितंबर में हमने आधे परसेंट की रेट कट देख ली। जब ये आधे परसेंट की रेट कट हुई थी तो उम्मीद ये थी कि नवंबर में आधे परसेंट से पौने परसेंट की रेट कट में और गिरावट आ सकती है। बट अब हो क्या रहा है कि 0.5 की जगह 0.25 का रेट कट की प्रोबेबिलिटी वो भी 86%, जिसके चलते सोने में दबाव आना चाहिए। और पिछले 15 दिन में अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, आप देख लीजिए सोना टूट ही नहीं रहा है, जबकि ये न्यूज की वजह से बड़ा गिरावट। और ये टूटा क्यों नहीं है? जियो पॉलिटिकल टेंशन। हमने इसराइल हमास के बीच में तनाव कंटिन्यू देख रहे हैं। ईरान अब खुद के आ रहा है सामने। तो ईरान हमास मिडिल ईस्ट ये जो तनाव बढ़ा हुआ है ये गोल्ड को टूटने नहीं देगा। बट मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल 76,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आता है एम6 पे सोना, नीचे में प्राइजेस ड्यू है करेक्शन के लिए। जो वापस 75,100 जो पिछले 10 दिन पहले हमने देखा भी था, हमने जब बताया था वो टाइम पे 75,100 का लो मारा मार्केट और फिर रिकवर कर गया। और 75,100 का लेवल टूटता है तो 73,500 से 73,800 तक का लेवल मिलेगा। देखिए मैं अगेन बोलता हूँ, मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे टेक्निकली मार्केट एक करेक्शन है। क्योंकि अब आप देखिए जो हम लोग बोल रहे थे कि नवंबर में रेट कट होगा, अब वो 0.25 का रह गया है। हाँ, लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है बिकॉज रेट कट हो तो रहा है, आगे 2025 में भी रेट कट कंटिन्यू रहेगा। तो टाइमिंग मार्केट में करेक्शन है। हाँ, एक बार अगर प्राइजेस 76,600 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, वीकली दे दे, मंथली दे दे या 2-3 दिन होल्ड तो कर ले, तो डेफिनेटली फिर हम देखेंगे हाँ जियोपॉलिटिकल बढ़ा हुआ है, फिर बाय करेंगे और अब 78,500 भी देखेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मार्केट में एक टेक्निकल करेक्शन है, क्योंकि लड़ाई अब तक हमने जो एस्केलेशन देखा है, ईरान ने इसराइल पे डाल रहा है बम, यहाँ पे ये दोनों लड़ रहा है, इसराइल बोल रहा है कि हम तुम पे और हमला करेंगे। तो बातें चल रही है। अगर इसराइल ने ईरान के ऑयल फील्ड्स पे अगर कंसर्न्स कर देता है तो आप देखेंगे कच्चा तेल सोना रॉकेट हो जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यूएस भी मना कर रहा है कि आप ईरान के ऑयल फील्ड पे कहीं पे भी हमला नहीं करोगे। तो अब ये चीज डेटा के ऊपर नहीं है। आज आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता कि क्या इसराइल ईरान के ऑयल फील्ड पे हमला करेगा या नहीं करेगा। कल को कर देता है, सोने में रॉकेट हो जाएंगे, क्रूड बढ़ जाएगा। नहीं करता है तो गिरावट भी है। लेकिन गिरावट क्यों? क्योंकि हमला सब ये हो रहा है, तो मुझे लगता है जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं, क्योंकि बराबर 1 साल हो चुकी है। सेकंड है, हमने इंडिया और चाइना से ऊंचे भाव के चलते डिमांड में थोड़ा डिटोरेशन देखा है। डॉलर इंडेक्स अब 103 के ऊपर तैयारी कर रखा है। तो मैंने कहा भी था कि देखिए नवंबर में यूएस में इलेक्शन है और जनरली डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि एलन मस्क भी सपोर्ट कर रहा है, एक्सो मोबिल और भी काफी कैपिटलिस्ट कंपनीज है जो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप जीता है तो उन्होंने पहले ही वार्निंग दिया कि जो कंट्रीज डॉलर से दूर भागेगी हम उस पर सैंक्शंस लगा देंगे। तो डॉलर उस दिन के बाद से ही हम देख रहे हैं कि 100 का लो लगाने के बाद अब 103 तक आ गया है। वैसे भी टेक्निकली बाउंड दिख रहा है जो 103.70, 103.80 या 104 के करीब जा सकता है। तो अगले 10 से 15 दिन में मुझे लगता है कि डॉलर में स्ट्रेंथ है। चाइना इंडिया की डिमांड थोड़ी सी सबड्यू है। फेड का नवंबर में रेट कट आएगा 0.25, और जैसे ही रेट कट आएगा उसके बाद आगे की अटकलें क्लियर होगी जो गोल्ड को सपोर्ट कर सकता है। बट टाइमिंग रेट कट से पहले मार्केट में गिरावट है। टेक्निकली अगर बात करें तो आरएसआई 77 तक चले गया था, अब 60-61 के आसपास है डेली चार्ट पे, जो दर्शाता है कि आरएसआई अब धीरे 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 नीचे आ रही है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है मार्केट में गिरावट है। हाँ, पहले रेजिस्टेंट की बात कर लेते तो 76,650, जब तक एमसीएक्स पे 76,650 के ऊपर गोल्ड नहीं जाता है, हाँ ऊपर में 77 ये रेंज है, बट ऊपर क्या जा सकता है फिर वो नया हाई है।
और नीचे में सपोर्ट डायरेक्टली मुझे 73,500 से 73,650 तक का लगता है, लेकिन फेज मैनर में पहले 75,100 मारेगा, फिर 74,400 500 पे जाके रुके। बट कुल मिला के मार्केट में ट्रेंड वीक है जब तक ये नया हाई नहीं मारते। चांदी, चांदी चंचल है, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में थोड़ी बहुत रिकवरी दिख रही है, चाइना से कोई बड़े अपडेट्स नहीं आ रहे, और एक करेक्शन भी 3250 3280 का लेवल दिखाने के बाद एक करेक्शन है 2950 2920 तक का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 87,500 जो मैंने कहा था वो हमने अचीव भी किया, बट फिर से रिकवरी आ गई। तो मुझे लगता है 87,500 से 86,000 तक का लेवल हम एक बार चांदी में देखेंगे। हाँ, ऊपर लेवल ध्यान रखिए 93,800 से 94,000, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये टूटता है तो डेफिनेटली, और अच्छा ये टूटने के कारण क्या है, लड़ाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब रहेंगे। तो कुल मिला के सोने चांदी में अगले 15-20 दिन या फेड की जो अपडेट नहीं आती तब तक, अगर लड़ाई नहीं हो रही है आगे एस्केलेट, तो सोने और चांदी में करेक्शन ड्यू है। संभल के ट्रेड कीजिए, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। एक बार 15-20 दिन मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। लेवल फिर से बता देता हूं 76,650 और इधर 93,800। जब तक ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, मार्केट में गिरावट रह सकती है। ऑप्शन से हेज करके चलिए, वॉलिटिलिटी सीवियर रहेगी, पोजीशन कम बना के चलिए। धन्यवाद।